Hello, children. Welcome to Talking Textbooks. Welcome. How are you all doing, children? My name is Aditi, children, and welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. यहाँ पे हम लोग आपको कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. दैट इज 6 to 8 ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड सो ऑन. यू कैन सी इट है. तो अच्छी बात यह है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, देन वी कवर अप द NCERT लेवल एंड देन वी ग्रेजुअली मूव अप टू ओलम्पियाड लेवल एंड एट वेरी नॉमिनल प्राइस. नॉमिनल प्राइस क्यों? देखो, लेक्चर्स तो फ्री हैं ऑब्वियसली बिकॉज दे आर ऑन यूट्यूब, बट उसके अलावा जो चार्जेस हैं फॉर टेस्ट सीरीज एंड द पैकेज, राइट, स्टडी मटेरियल, वो भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है. सो यू विल गेट टू दैट लेटर ऑन. बट देन आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा. सो चिल्ड्रन, इसका एक लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, 6th स्टैंडर्ड का है ये. इस लेक्चर के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना होगा, राइट. एंड यस, आज के लेक्चर में जो भी हम पढ़ रहे होंगे उसके लिए आप पेपर पेन साथ में रखें क्योंकि साथ के साथ नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. एंड दिस इज़ आवर सुपर अमेजिंग टीम. हम सब के लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पर, जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर, और प्लेलिस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासेस बनी हुई है. आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं. एंड कुछ भी इशू आता है तो यू कैन ऑलवेज लेट अस नो, राइट चिल्ड्रन. So this is a brief about me. I'm taking NMTC primary, sub junior and as well as 6 to 8 mathematics. So you can go through my lectures as well. जो मेरा कोड है that is AV live that you're supposed to use. Yes. और वो कहाँ यूज़ करना है वो मैं भी बताऊंगी चिल्ड्रन. दिस इज़ आर टेलीग्राम. टेलीग्राम के जो चैनल्स है डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग वो ये हैं. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना होगा. तो यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द टाइम टेबल वो आपको मिलता रहेगा चिल्ड्रन. और उससे क्या होगा कि जितना भी लाइक कोई भी आपका लेक्चर मिस नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो होता है स्कूल्स के अंदर या जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, मतलब बड़े जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर भी इसी तरह से टाइम टेबल फॉलो होता है. तो लाइक यहाँ पर भी सेम चीज़ ही हो रही है, प्रॉपर टाइम टेबल है. एंड उसके जो नोटिफिकेशंस है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा चिल्ड्रन. जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट. सो आई होप इतनी देर में आपने कॉपी कर ही लिया होगा, अपने क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन भी कर लिया होगा. ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन talkingtextbooks.in और यहाँ पे आपको मिलेंगे पैकेजेस. यू कैन सी इट हियर. सो हाईएस्ट पैकेज इज ऑफ 9,000 एज यू कैन सी अगेन. और ये 9,000 का पैकेज भी जो इसका प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा व्हेन यू यूज़ माय कोड AV live. AV live कोड आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर 30% का डिस्काउंट हो जाएगा चिल्ड्रन. और उससे ये होगा कि जो 9,000 का प्राइस है दैट विल कम डाउन टू 6,300. 6,300 में आपको यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग. से जो पूरा टेस्ट सीरीज़ है ईयर लॉन्ग का वो मिल रहा होगा, देन स्टडी मटेरियल जो है वो मिल रहा होगा चिल्ड्रन, राइट. एज वेल एज जो रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस है वो तो आपको मिल ही रही है. उसके अलावा भी चिल्ड्रन इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटीरियल देन यू कैन ऑफ फॉर द सेकेंड पैकेज विच इज़ फॉर 2,450 एंड दैट इज़ फॉर टेस्ट सीरीज, राइट. मतलब उसके अंदर आपको पूरे साल भर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. क्लियर. अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ बाई वीकली क्विजेज आर फॉर फ्री चिल्ड्रन एंड दे आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड गिविंग देम प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि उससे आपको ये पता लगता रहेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं, राइट चिल्ड्रन. सो दिस वॉज अबाउट द पैकेजेस. दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स. आपको यूज़ करना है कोड AV live, उससे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड स्टिल कुछ भी क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? मूविंग ऑन, we'll take our promise and then we'll start with the lecture. Right children? So we did the first lecture में हम काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे children.
So we'll talk about the algebraic expression now, right? So algebraic expression basically होता क्या है, हमने algebra के बारे में पढ़ा कि how it is important और कैसे ये हमें हमारे आसपास के environment में भी दिखता है कि जहाँ पर भी how much या इस तरह का एक unknown quantity जहाँ पर भी है, राइट, जहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी को हमें लाइक फाइंड आउट करना है, वहाँ पर देयर इज एन अलजेब्रा, राइट, आपको वो x वो फाइंड करना है. देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट आर लिटरल नंबर्स, यानी कि हम x y z या a b c इन सब को डिनोट करते हैं, इनका कुछ ना कुछ लाइक वैल्यू होता है और इन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं चिल्ड्रन. क्यों? क्योंकि ये हर क्वेश्चन के संग इनका जो वैल्यू है वो चेंज होता जाता है. देन वी टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट्स होते हैं चिल्ड्रन जिनका जो वैल्यू है वो सेम रहता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब अगर इस हिसाब से अपन देखें तो जितने भी अपने नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं. क्योंकि फॉर एग्जांपल 4, अब 4 का वैल्यू हर एक क्वेश्चन में 4 ही रहेगा. 3/2 है तो 3/2 का हर एक क्वेश्चन में वैल्यू 3/2 ही होगा, राइट, चाहे आप उसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करें, बट उसका जो वैल्यू है वो वही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन दैट इट इज यूज्ड इन, राइट. बट वेयर एज वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो वेरिएट करता है, चेंज करता है, इसलिए हम उसे वेरिएबल बोलते हैं. वेरी सिंपल, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज वन थिंग. एंड ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी चिल्ड्रन. ऑपरेटर्स हमें पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड होते हैं. एंड वी स्टडीड दिस कि अर्थमेटिक जो लाइक जो रूल्स होते हैं ना प्लस माइनस ऑपरेशंस के, वही अलजेब्रा जो है वो भी सेम ऐसे ही फॉलो कर रहा होता है, राइट चिल्ड्रन. सो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन, सबसे पहले कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और ऑफ न्यूमरल्स एंड लेटर्स कनेक्टेड बाय द सिंबल्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एज वेल एज कांस्टेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय व्हाट चिल्ड्रन, बाय ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड. तो हियर इज एन एग्जाम्पल गिवन. अगैन मैं भी कुछ एग्जाम्पल बता सकती हूँ, जैसे मैंने बोला 5x - 2y + 3, राइट. सो आई टुक दिस एग्जाम्पल. मैंने एक एग्जाम्पल लिया. अब इसके अंदर दिस इज अ वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि x का वैल्यू, y का वैल्यू, एंड देन 3 दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट. अब इसके अंदर भी चिल्ड्रन अंडरस्टैंड x क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल है, राइट, वेरिएबल है, या आप उसे बोल सकते हैं लिटरल फैक्टर. आप उसे लिटरल फैक्टर भी बोल सकते हैं, लिटरल फैक्टर. एंड दिस 5 इज व्हाट, न्यूमेरिकल फैक्टर, इज व्हाट, न्यूमेरिकल फैक्टर. या आप इसको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं, राइट. यू कैन ऑल्सो नेम इट एज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट. आप उसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? राइट. सो ये हम समझ गए कि इनको हम क्या बोलते हैं. अगेन नाउ वन मोर थिंग. अब अगर मैं सिर्फ 5x की बात करूं, राइट, या फिर मैं सिर्फ 2y की बात करूं, या मैं सिर्फ 3 की बात करूं, what are these? 5x, 2y, 3, what are these? These are terms. इन्हें मैं क्या बोल रही हूँ, टर्म्स बोल रही हूँ, राइट. दीज आर व्हाट, नथिंग बट टर्म्स. ठीक, तो 5x, 2y, 3 अलग अलग ये क्या है, टर्म्स हैं. और चिल्ड्रन इन टर्म्स को हम क्लब कर देते हैं, कैसे, बाय यूजिंग ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू डिवाइड. इस तरह से हम क्लब करके और उनको यूज कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रन. इतना हमको समझ में आ गया. इतना हमने बेसिक पढ़ लिया था अभी तक कि भाई अलग अलग इस तरह से मैं पूरा अगर इनको देखूंगी तो ये क्या है, टर्म्स हैं अलग अलग जो किससे जुड़ी हुई हैं, ऑपरेटर्स से जुड़ी हुई हैं. अगर मैं सिंपल किसी एक टर्म की बात करूं तो उसके अंदर एक वेरिएबल है,
उसके अंदर न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल बिकम्स द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x, ये कह सकते हो, या और x क्या होंगे, x वेरिएबल भी है, x वेरिएबल फैक्टर भी है, 5 न्यूमेरिकल फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें हमने मल्टीपल चीज़ें पढ़ ली थी। प्लीज़ कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट सी चिल्ड्रन, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत होगी, राइट। तो हम फैक्टर्स समझ गए, राइट, हम फैक्टर्स समझ गए, जैसे 2x y², ठीक है। अब इसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या हैं चिल्ड्रन? फैक्टर्स मतलब जिससे भी हम किसी भी नंबर को, जैसे अर्थमेटिक में अपन क्या बोलते थे भाई, जैसे आई हैव अ नंबर एज 12, ठीक है, 12 मेरा नंबर है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए चिल्ड्रन? इसके फैक्टर्स हुए 1, देन 2, 3, 4, 6, 12, ये सब इसके फैक्टर्स हैं चिल्ड्रन। फैक्टर्स म्हणजे कि ये 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट थिंग है। तो यही चीज चिल्ड्रन, द सेम थिंग इज देयर इन एल्जेब्रा एज वेल। तो एल्जेब्रा में भी ऐसे टर्म्स होंगे ही सही जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए चिल्ड्रन? इसके फैक्टर्स क्या क्या हुए? 2 इज वन फैक्टर, x इज अनदर फैक्टर, राइट, ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस। कह सकती हूँ मैं कि भाई x और y² जो हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं और 2 जो है वो न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन क्या हो रहा है? इसके अंदर चिल्ड्रन क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो फैक्टर्स हो गए, ये मुझे पता लग गया, ये कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगर 2x² 2 करूँगी मैं तो x² xy² आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड, अगर मैं लिख रही हूँ let's say I wrote 5xy 2xy minus 7xy 93xy, राइट। तो अब अंडरस्टैंड, यहाँ पे समझना है बच्चे कि ये जो है xy है, ये क्या है? इसके जो फैक्टर्स हैं, मतलब इसके जो फैक्टर्स है वो क्या है चिल्ड्रन? कॉमन है। फैक्टर्स सबके एक ही है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, सबके फैक्टर्स सेम है चिल्ड्रन, राइट। सबके फैक्टर्स क्या है? सेम है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गए? दीज ऑल हैव बिकम लाइक टर्म्स। ये सब क्या, किसके एग्जाम्पल हो गए चिल्ड्रन? लाइक टर्म्स के। हम क्यों लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स पढ़ रहे हैं? बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। एक तो फैक्टर्स हमने देखा, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स हम इसलिए देख रहे हैं चिल्ड्रन क्योंकि दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस इन डूइंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्योंकि आप लोग जानते हैं भाई लाइक टर्म्स को आप एक संग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी नहीं कर सकते भाई। अनलाइक टर्म्स को यू कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट, राइट। भाई फ्रैक्शन का भी अपन करते हैं तो इसी तरह करते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? नाउ अगेन लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. Let's say 56x², then let's say 5/3y, then let us say 42 x²y, and what else can we take? Let's say 3y²
z। ठीक, अब ये हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। अब इसके अंदर क्या है चिल्ड्रन, कुछ भी कॉमन आ रहा है, लेट्स सी दिस कॉमन एज ए कॉमन, ऐसा नहीं बोल रही मैं, पर इसमें समझो इसका जो फैक्टर है लिटरल फैक्टर वो क्या है, इसका लिटरल फैक्टर क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है, राइट? इन सब के डिफरेंट है चिल्ड्रन। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे ये फर्क पड़ रहा है चिल्ड्रन कि सी मतलब ये सेम नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो फैक्टर्स थे वो सब क्या थे, सेम थे, सो दे वर लाइक। बट यहाँ पे क्या है, इन सब के जो लिटरल फैक्टर्स है चिल्ड्रन वो सब क्या है, दे आर डिफरेंट। इन सब के जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो सब डिफरेंट हैं। दैट इज वाई दीज आर व्हाट, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। तो मैं इनको क्या बोल दूंगी, ये सब क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन, दीज विल बी नोन एज अनलाइक टर्म्स। दीज विल बी नोन एज अनलाइक टर्म्स। समझ गए हम लोग कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? हैव वी अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? नोट कर लो बेटा एक बार, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ओनली द साइन प्लस एंड माइनस सेपरेट द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। राइट, मैंने अभी बताया कि भाई टर्म्स जो हैं, टर्म्स हम कैसे अलग अलग डिफाइन करेंगे। टर्म्स एक पूरा जहाँ पे लिटरल फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर लिटरल फैक्टर एंड कांस्टेंट न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, राइट। दूसरा टर्म हो गया उसके अंदर या तो वो कांस्टेंट हो सकता है या ओनली ओनली वेरिएबल हो सकता है। तो इस तरह से ये सब जो टर्म्स है चिल्ड्रन वो किससे कनेक्टेड होते हैं, प्लस या माइनस ऑपरेटर से, राइट, प्लस या माइनस ऑपरेटर से बस। और कैसे भी, जैसे मैं बता रही थी ना कि जो ट्रेन होती है, एक ट्रेन होती है उसके अंदर डिफरेंट बोगीज होती है, राइट। तो वो सब जो कंपार्टमेंट्स हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, दे आर लाइक जॉइंट और कनेक्टेड वाया अ चेन, राइट। जो चेन रहती है उसमें, उससे वो कनेक्टेड होते हैं। तो सेम वेज जब हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो वहाँ पर वो कनेक्टेड होते हैं प्लस और माइनस से। जो टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, वो किससे कनेक्टेड है, प्लस और माइनस से, नॉट बाय मल्टीप्लिकेशन और डिविजन चिल्ड्रन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सी 5xy इज वन टर्म, 5xy अलग अलग टर्म, तीन टर्म नहीं है, 5xy इज जस्ट वन टर्म। Whereas if I write like this 5 plus x minus y, right, or 5 plus x plus y or whatever, then these become 3 terms. तब ये क्या हो गई चिल्ड्रन, अलग अलग 3 टर्म हो गई। बट अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो वो क्या होगी चिल्ड्रन, एक ही टर्म होगी। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 3/4 x अपॉन y, मतलब मैं इस तरह से लिख रही हूँ 3x अपॉन 4y, राइट। सो दिस इज नॉट डिफरेंट टर्म, ये डिफरेंट टर्म्स नहीं है चिल्ड्रन, दिस इज जस्ट वन टर्म, 3x/4y, राइट। वेयरएज प्लस और माइनस में अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो दैट बिकम्स डिफरेंट टर्म्स, वो डिफरेंट टर्म्स हो जाती हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? अब वही आगे उन्होंने लिख रखा है, वेयरएज x माइनस वाई इज 2 टर्म्स, x एंड माइनस वाई, x और माइनस वाई दो अलग अलग टर्म्स हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, An expression consisting of one term is called monomial। मतलब ऐसी टर्म्स जैसे देखो 2x, 5ab, -7xy, 20, कांस्टेंट भी आएंगे से ऑब्वियसली। तो जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टर्म है, चाहे फैक्टर्स उसके कुछ भी हो, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है -34x² y³ z a b C, इस तरह से सब दे रखा है। तो दिस इज जस्ट अ सिंगल टर्म चिल्ड्रन, ये एक सिंगल टर्म ही होगी, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है क्योंकि इसके अंदर और कोई दूसरा टर्म नहीं आ रहा है। सो दिस इज जस्ट वन टर्म, और इस वन टर्म को हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन, मोनोमियल। मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर
सो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? मोनोमियल। क्लियर? एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए ही हुए हैं। एंड अगेन सच एक्सप्रेशंस जहाँ पे दो टर्म्स हो जाती है, जहाँ पे एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। जहाँ पे दो टर्म्स हो जाती है चिल्ड्रन, सी 2x माइनस 3y, दो टर्म है, बीच में एक माइनस आ रहा है, देन 5a माइनस 2b, इसमें भी दो टर्म्स है, राइट? देन नेक्स्ट इज व्हाट? p प्लस 2q, दो टर्म्स है। क्योंकि दो टर्म कैसे पता लग रहा है? वहाँ पे एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर है बीच में जिससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उससे मुझे पता लग रहा है कि वो क्या है? एक बाइनोमियल है, राइट? अगर मान लो मैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल दूँ, ये चलो उसको मैं बाद में लूँगी, अभी अपन यही देख लेते हैं। सो नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड व्हाट? जिसमें थ्री टर्म्स होंगे चिल्ड्रन उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल। उसको क्या बोलेंगे चिल्ड्रन हम? ट्राइनोमियल। सो अगेन ट्राइनोमियल के भी हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3y माइनस 2, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल। इसके अंदर तीन टर्म्स आ गए, राइट? नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टर्म्स, मतलब जिसमें 10, 20, 50 एक्सप्रेशंस हैं, ऐसी बहुत इक्वेशंस होती हैं। ऑब्वियसली हम इस लेवल पे अलजेब्रा सिर्फ हम एक बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उसका बहुत ही वास्ट यूज़ है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, जहाँ पे हम बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस को फिज़िक्स में यूज़ करते हैं वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो वहाँ पर ऑब्वियसली 20, 50 टर्म्स हैं अगर, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो हर किसी के इतने नेम्स हम नहीं रख सकते, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल है। मल्टीनोमियल मतलब बहुत सारे हैं, या पॉलिनोमियल। सो चिल्ड्रन, अगर मैं सिर्फ एक मोनोमियल, मतलब अगर मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ 7x² या माइनस 7x², दिस इज अ मोनोमियल, तो ये मोनोमियल भी कहा जाएगा और पॉलिनोमियल भी कहा जाएगा चिल्ड्रन। मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे क्यूबिक हो, कुछ भी हो, पॉलिनोमियल उसे कहा ही जाएगा, ठीक है? मोनोमियल भी अगर है तो भी उसे पॉलिनोमियल कहा जाएगा, और पॉलिनोमियल है मतलब 5, 10, 20, 50 अगर टर्म्स हैं तो भी उसे पॉलिनोमियल तो कहा ही जाएगा। बट देन कुछ लेवल तक हमने उसके कुछ नाम दे रखे हैं कि सिंगल है तो मोनोमियल बोल दिया, 2 है तो बाइनोमियल बोल दिया, 3 है तो ट्राइनोमियल बोल दिया, ठीक है चिल्ड्रन? सो प्लीज कॉपी इट डाउन। चलें आगे बढ़ें। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक? तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। सिर्फ एडिशन का लेते हैं अभी। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है? इन टर्म्स को मुझे क्या करना है चिल्ड्रन? ऐड, ठीक है? इन एक्सप्रेशंस को मुझको क्या करना है चिल्ड्रन? ऐड करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, समझना। इस फर्स्ट टर्म में फैक्टर्स क्या है? लिटरल फैक्टर्स क्या है? एक्स वाई, ठीक? सेकेंड टर्म में एक्स क्यूब, नेक्स्ट है एक्स, फिर है एक्स वाई। क्लियर है? सबके लिटरल फैक्टर्स अलग अलग हैं, बट दो टर्म्स ऐसी हैं जिनके फैक्टर्स सेम हैं, राइट?
दैट इज दिस टर्म एंड दिस टर्म, राइट। इन दोनों के फैक्टर्स जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं चिल्ड्रन, सेम है। तो मैं लिख सकती हूँ 2xy प्लस 14xy, बाकी के टर्म्स को मैं एज इट इज लिख देती हूँ 7x³ प्लस 9x। क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? अब देखो इसको अपन एज इट इज सिंपल जैसा ऐड करते हैं इस तरह से कर सकते हैं। सी 14xy प्लस 2xy, जैसे अपन ऐड करते हैं ना ब्लॉक वाइज, जिस तरह से ऐड करते हैं उसी तरह xy एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। xy एज इट इज आ जाएंगे चिल्ड्रन। ये क्या होगा, 4 + 2 इज 6 and 1, सिंपल, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16xy प्लस 7x³ प्लस 9x। अब मैं इनको ऐड नहीं कर पाई चिल्ड्रन, इसको और इसको ऐड नहीं कर पाई यहाँ पर, क्यों? क्योंकि इनके लिटरल फैक्टर्स जो थे वो अलग अलग थे। मतलब मैं सिर्फ जो सेम लाइक पैटर्न्स होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, उन्हें मैं ऐड कर सकती हूँ। मेरा एक और है, मेरे 4 पर एक और होगा। सो दिस इज 7x³ प्लस 9x चिल्ड्रन, क्लियर है? सो अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक समथिंग लाइक दिस दैट एड x and x, राइट, x and x। सो x प्लस x लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो मैम हमने xy एज इट इज लिख दिया, उनको तो ऐड नहीं किया, और जो न्यूमरल्स थे उनको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, x लिख दूँ एज इट इज? नो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। यहाँ पे बेसिकली चिल्ड्रन हम न्यूमेरिकल फैक्टर्स जो रहते हैं, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उसको हम ऐड करते हैं, राइट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स क्या है चिल्ड्रन? बाय डिफॉल्ट इट इज 1, राइट। जब हम कुछ नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज 1। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। सो दिस बिकम्स 2x, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको 1 मान लेते हैं। न्यूमेरिकल फैक्टर्स को या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को बेसिकली हम लोग ऐड कर रहे होते हैं या सबट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ कि x and x सबट्रैक्ट, इसको सबट्रैक्ट करना है, तो x माइनस एक्स मीन्स वॉट, कि मैं 1 - 1 कर रही हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है, दैट बिकम्स 0। आया समझ में चिल्ड्रन? आ रहा है समझ में कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं। Let us take an example. 15xy minus 7xy plus 12xy minus let's take minus 5xy, ठीक है। या इसको कर देते हैं x, ठीक, इस तरह से है। अब इसको हमें ऐड करना है चिल्ड्रन, सिंपल ऐड करना है। तो हमने इंटीजर्स पढ़े हैं भाई, सब्ट्रैक्शन अगर यहाँ पे लिखा है, सब्ट्रैक्शन लिखा है, इसका मतलब वी आर एडिंग दैट टू, ऐड कर रहे हैं। बट बेसिकली ऐड करने का मतलब सब, वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि हम उसको निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना वी आर टेकिंग इट अवे, मतलब एक पर्टिकुलर सम में से जितना भी टर्म नेगेटिव है उसको वी आर टेकिंग इट अवे, ठीक है। सो लेट्स राइट इट डाउन नाउ। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इसके अंदर लाइक टर्म्स कौन से हैं, अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कैसे देखते हैं, जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम, जिन भी टर्म्स के लिटरल फैक्टर्स सेम वो क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। जिनके लिटरल फैक्टर्स अलग अलग वो अनलाइक टर्म्स हो गए। सो दिस इज XY XY XY। माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं, प्लस है माइनस है दैट डजंट मैटर, उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स क्या हैं उससे हमें नहीं मैटर, बट उसके लिटरल फैक्टर्स से मतलब है, ठीक है।
तो वो क्या है, सेम, यहाँ तक सेम आ गए, ये अलग है, सो दिस वोंट बी ऑपरेटेड, ना इसमें एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये अपने हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो गया, लेट्स राइट इट डाउन नाउ, एक साथ लिख देते हैं अपन, 15xy माइनस 7xy प्लस 12xy, या माइनस, एक्चुअली व्हाट इज दिस, अगर मुझे ऐड करने ही बोला है इसके अंदर तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इसको, प्लस एंड माइनस, जो ये टर्म है प्लस माइनस 5x, राइट, दिस इज व्हाट इट मीन्स, भाई मैं ऐड करने बोल रही हूँ आपको कि ऐड दिस, आप यहाँ पे लिख दिया, ऐड करो इस इक्वेशन को, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, सी 15xy प्लस इंटू माइनस इज माइनस ओनली, वो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करने के बाद हम समझने लग जाते हैं कि डायरेक्टली हमें माइनस ही लिखना है, बट हो क्या रहा है, वी आर एक्चुअली एडिंग नेगेटिव ऑफ 7xy, राइट, प्लस 12xy माइनस 5x, राइट। अब हम सेम टर्म्स को, सेम टर्म्स एज इन जिसमें जो ऑपरेटर है वो भी सेम है, उसको हम पहले ऐड कर देते हैं, फिर नेगेटिव वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 27xy माइनस 7xy माइनस 5x, सो ये कितना हो गया चिल्ड्रन, दिख रहा है ना, आई होप, सो दिस बिकम्स, लेट मी यूज, कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7 is 20xy माइनस 5x, right, 20xy minus 5x, this is how you will do these things, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, लाइक दिस इज द वे जिस तरह हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स हैं, जो लाइक टर्म्स हैं चिल्ड्रन, उनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी के टर्म्स एज इट इज लिखे जाएंगे, दे वोंट बी चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगे, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन, उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को बेसिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम हो, ठीक है, जिनके वेरिएबल फैक्टर्स या लिटरल फैक्टर्स सेम हो, उन्हें ही हम ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर हम प्लस या माइनस कर सकते हैं, बट अदरवाइज जो टर्म्स है जिनके अंदर फैक्टर्स अलग अलग हैं उनको हम अलग अलग ही रहने देते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? तो मैंने एग्जाम्पल लेकर के बता दिया कि अगर सिर्फ हम एडिशन कर रहे हैं और सारे टर्म्स पॉजिटिव ही हैं तो किस तरह होगा, और सेकंड वाले के अंदर नेगेटिव टर्म्स भी हमने लिए और उसके अंदर क्या हो रहा है। अब इसी में एक सब्ट्रैक्शन का केस भी ले लेते हैं अपन। ठीक है, अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 12a क्यूब फ्रॉम 5a क्यूब। ठीक है, 12a क्यूब में से 5a क्यूब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। हाउ एम आई गोइंग टू डू इट? फ्रॉम मतलब सब्ट्रैक्ट मेरा क्या है, सब्ट्रैक्ट चिल्ड्रन क्या है, फ्रॉम मतलब इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट मेरा क्या हुआ 12a क्यूब। क्लियर? तो मैं क्या लिखूंगी 5a क्यूब माइनस 12a क्यूब, यही करना है मुझे। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, इक्वल्स टू, अब इंटीजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, हमें पता है दिस इज प्लस दिस इज माइनस, साइन कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जो बड़ा टर्म है। और हम क्यों इसे सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, सबसे पहली बात तो हम सब्ट्रैक्ट क्यों कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि दीज टू आर व्हाट, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स है ये। कैसे पता लगा लाइक टर्म्स है, इनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो क्या है, दोनों के सेम है, लिटरल फैक्टर्स दोनों के सेम है। अगर यहाँ पे स्क्वायर भी हो जाता ना, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देती तो भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, फिर क्या होता, सिंपली हम इसको लिख देते 5a स्क्वायर माइनस 12a क्यूब, यही फाइनल आंसर होता चिल्ड्रन, 5a स्क्वायर माइनस 12a क्यूब, दिस वुड हैव बीन द फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते थे बस, क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर
बाहर कॉमन ले सकते थे, अदरवाइज ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता. 5a² - 12a³ वुड हैव बीन द आंसर, राइट. बट ऐसा नहीं है. अभी क्या है हमारे पास, टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है अभी. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर, सिंपल, जैसे हम एल्जेब्रा के अंदर, सॉरी अरिथमेटिक के अंदर जिस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं प्रोसीजर, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करना है. अब ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, दोनों साइंस अलग अलग हैं. एंड जिसके पास नेगेटिव का साइन है वो क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है वो बड़ा है. तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या होएगा, फाइनल आंसर का साइन नेगेटिव ही होगा, पहली बात. और दूसरी बात, इनके अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा होगा चिल्ड्रन, सब्ट्रैक्शन का. ये सब कुछ हम लोग इंटीजर्स में पढ़ चुके हैं, राइट. तो कितना हो जाएगा, राइट, -7a³ a³ एज इट इज आ जाएगा. क्यों एज इट इज आ जाएगा चिल्ड्रन, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को ही उसी के साथ ही हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को ही ऑपरेट करते हैं. अगर कुछ भी नहीं लिखा होता यहाँ पर, अगर ये इस तरह से होता, इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट करना है आपको a³ - 12a³ को, तो क्या हो जाता चिल्ड्रन, a³ म्हणजे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है, राइट. अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन, 1 है. तो ये कितना हो जाएगा, -11³ समझ गए. इतना तो अपन, इतना अपने को आ गया समझ में. कॉपी कर लो चिल्ड्रन इस सबको, प्लीज कॉपी इट डाउन. ठीक है, आगे करें हम. चलो, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है. नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ, इन सब के हमें कोएफिशिएंट लिखना है. मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जो भी हमें क्वेश्चन रेफरेंस वैल्यू जो दे रखी है उसी से रिलेटेड ही हमें कोएफिशिएंट बनाना होगा, बताना होगा मतलब. सो x इन 13x, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट इसके अंदर क्या है, 13, क्योंकि वही बचा. x के अलावा और क्या बचा, 13. नेक्स्ट इसकी बात करें अगर अपन, लेट मी टेक ए डिफरेंट ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब y इन -5y, -5y के अंदर y क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या होगा चिल्ड्रन, देखो -5y. अब उसमें वो पूछ रहा है कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y के अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन, वो सब हो जाएंगे y के कोएफिशिएंट, दैट इज -5. तो क्या हो जाएगा, -5. साइन इज गोइंग टू कम इन कोएफिशिएंट्स, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है. नेक्स्ट वो पूछ रहा है a इन 6ab. तो a का कोएफिशिएंट क्या है, a को छोड़ करके बाकी जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कोएफिशिएंट हो जाएंगे, दैट इज 6b, ठीक. फिर वो पूछ रहा है z, देन इट इज आस्किंग z इन -7xz. तो z को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब क्या हैं, इसके कोएफिशिएंट्स हैं, वो सब इसके क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं. नेक्स्ट p इन -2pqr, p को छोड़ दो, उसके अलावा -2qr, ये सब क्या है, ये सब इसके कोएफिशिएंट्स हो गए चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया होगा, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा किस तरह करना है अपने को. दिस इज y² चिल्ड्रन, दिस इज y², राइट. तो y² को छोड़ करके, आई होप इट इज विजिबल, राइट, ठीक है. तो y² को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट x³ इन x³. अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा चिल्ड्रन, x³ इन x³, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 1. बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है तो 1 है. नेक्स्ट x²
इन माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ, अब ये अगर मेरे पास गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है तो इसके फैक्टर्स बताना ज़रा। इसके फैक्टर्स क्या होंगे चिल्ड्रन? -1 क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, देन x एंड x। अब एक्स स्क्वायर तो वो दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या बचा जो इसका कोएफिशिएंट हो गया? क्लियर है? आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू ऑल, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग की कोएफिशिएंट्स अच्छे से अब समझ में आना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब ये बात ध्यान रखने की चिल्ड्रन, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, राइट? यहाँ पे वो ऐसा कुछ बोल रहा था क्या? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ, बस वो कोएफिशिएंट लिखने के लिए बोल रहा था। तो बस उस फैक्टर को छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उस टर्म के अंदर वो सब लिख दो। तो हमारा 13 - 5 भी था, यहाँ पे टर्म दूसरी टर्म भी थी हमारे पास यहाँ पर, मतलब न्यूमेरिकल और एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर जो होता है या लिटरल फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो भी आ रहे थे इसके अंदर। बट नाउ यहाँ पर वो क्या बोल रहा है? सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल रहा है, ओनली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, राइट? तो लेट अस राइट इट डाउन। देखो फर्स्ट वाले के लिए अगर अपन बात करें, फर्स्ट वाले में क्या है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट? बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, राइट? नेक्स्ट की बात करें -6 BC, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? -6, क्योंकि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -6 होगा। नेक्स्ट वाले में 7xyz, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल फैक्टर 7। नेक्स्ट लास्ट वाले में क्या होगा? -2, राइट? न्यूमेरिकल वही है, न्यूमरल जो है, जो नंबर है वो यही है, तो ये हो गए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्लियर चिल्ड्रन? कॉपी इट डाउन। आई होप कि आप लोग भी साथ साथ में कर रहे हो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट करें, क्या बोल रहा है ये? इफ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपने को बेसिकली क्या करना है चिल्ड्रन? x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू उन्होंने दे रखा है, इन टर्म्स के अंदर हमें उसे एड अप, मतलब उसके अंदर इनपुट देना है, राइट? तो फर्स्ट में देखते हैं अपन, व्हाट इज दिस? 3। x के प्लेस पर क्या आएगा? 1 -2, y के प्लेस पर क्या आएगा? 2 + 4, z के प्लेस पर क्या आएगा? 5। क्लियर? अब सिंपली सॉल्व कर लो। 3 × 1 इज 3 -2 × 2 इज 4 + 5 4 = 20। अब तो ये सिंपल, जिस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन करते थे वी बॉडमस के अकॉर्डिंग, वही रूल लग जाएगा यहाँ पर। वी बॉडमस के अकॉर्डिंग जो रूल लगता है वही लग जाएगा। सिंपल इंटीजर वाला जो अपन ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे कर लेंगे। सो दीज आर व्हाट? बोथ द पॉजिटिव टर्म्स। ये दोनों क्या है? पॉजिटिव टर्म्स हैं। कितना हो गया? 23। सो 23 - 4 इज 19। क्लियर है चिल्ड्रन? ये आ गया, ये आ गया क्या हमारा? फर्स्ट वाला। क्लियर? सेकंड करें, सेकंड करते हैं। सेकंड वाले में भी अपन लेट्स पुट द इक्वेशन, सी 3x - 2y + 4z। ओके, नेक्स्ट इज x स्क्वायर। x का वैल्यू कितना है चिल्ड्रन? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, z इज 5, सो 5 का स्क्वायर। सो हाउ मच डज दिस बिकम? 1 का स्क्वायर इज चिल्ड्रन 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 का स्क्वायर इज 25। सो दिस बिकम्स हाउ मच? 4 and 5 30। इसका आंसर आ गया चिल्ड्रन 30। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड इज व्हाट? 2। अब x स्क्वायर के अंदर क्या आ गया? 1 का स्क्वायर -3। अब y स्क्वायर, y मतलब 2 का स्क्वायर प्लस दिस इज ऑल्सो स्क्वायर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे z का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर आ गया, राइट? 5 का स्क्वायर आ गया। लेट्स डू इट। 2 - 2 2 is 4, 4 3 is 12, 25, 27,
minus 12. How much does this gives me? 15. 15 हो गया. Clear? Next करते हैं हम fourth. Do we have next question? Yes. Fourth is x is 1, then y is 2 plus y is 2 and z is 5 minus z is 5 and x is 1. ठीक है, इसी तरह होगा 2 plus 10 minus 5. How much does this become, children? 12 minus 5 कितना मिल जाएगा? 7. ठीक है, फोर्थ आ गया. देन फिफ्थ एक्स स्क्वायर. एक्स कितना है? 1 है. 1 का स्क्वायर. वाई कितना है? 2 है. 2 का स्क्वायर माइनस 5. वाई कितना है चिल्ड्रन? 5 एंड जेड वाई इज 2. वाई इज 2 and z is 5 plus x कितना है चिल्ड्रन? 1 and y square is 2 square. ठीक. So 1 into 1 is 1 only and 1 into 4 is 4 only. So I'll directly write 4. 25 into 2 50. सही तो है. 5 and 5, 25 and 2, right? Minus 50 plus this is 4 again. So ये कितना हो गया? 8 minus 50. So this becomes 40 minus 42. ठीक. Then next is sixth and last one. So x cube. X cube is 1 का cube minus y cube is 2 का cube minus z square is 5 का square. Clear? 1 cube means 1 only. यहीं पर मिस तो नहीं कर दिया अपन ने? ठीक है. 1 minus 2 cube is children 8 minus 25. This becomes 1 minus 8 minus 32. Minus 32 becomes the answer. Clear children? Copy it down. फिर हम लोग नेक्स्ट एडिशन करेंगे. ठीक है, लेट्स डू एडिशन नाउ. चलो फर्स्ट वाले का एडिशन करने के लिए बोल रहा है वो. वेरी सिंपल. 3x प्लस 7x. दोनों के लिटरल फैक्टर्स सेम है तो कोएफिशिएंट्स को मैं एज इट इज ऐड कर दूंगी चिल्ड्रन. कितना हो जाएगा? 7 प्लस 3 इज 10. 10x. सिंपल. सेकेंड वाले को देखते हैं. सेकेंड इज 7y प्लस माइनस 9y. राइट, यही है. 7y प्लस माइनस 9y बिकॉज दिस इज वी आर सपोज टू ऐड व्हाट. हम लोग को ऐड क्या करना है 7y के अंदर? नेगेटिव ऑफ 9y. राइट, दिस मीन्स दिस ओनली. इसका यही मीनिंग है. तो ये कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 7y माइनस 9y. सिंपल. जैसे हम वी बॉडमस लगाते हैं कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 7 8 9 माइनस 2y. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट इज थर्ड वन. थर्ड वाला क्या बोलता है? 2xy प्लस 5xy प्लस माइनस xy. ठीक है. पॉजिटिव के 2xy 5xy में ऐड करना है नेगेटिव ऑफ xy. ठीक. तो अब देख लिया हमने. फर्स्ट चीज हमें क्या देखनी है? लिटरल फैक्टर सेम है.
लिटरल फैक्टर्स तीनों के सेम है, मतलब इसके अंदर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो वी बॉडमस रूल लगता है वो हम एज इट इज लगा सकते हैं और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। सो 5x + 2x इज व्हाट 7xy and plus minus is minus xy. So this is going to be how much children? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, by default there is 1. तो 7 - 1 is 6xy. ये आ गया आंसर। Then next, fourth, 3x + 2y. Can we add it? क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं चिल्ड्रन? We cannot add it. ये as it is, यही इसका एडिशन है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों अलग अलग लिटरल फैक्टर्स हैं, राइट? ये x है और ये y है, अलग अलग लिटरल फैक्टर्स हैं, हम इसको ऐड नहीं कर सकते इसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को, तो यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखते हैं चिल्ड्रन। 2x² + -3x² + x²। सेम चीज़ है, कर देते हैं इसको भी। दिस बिकम्स हाउ मच? 2x + x²। सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दूं, 3x² ± 3x²। ठीक, कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, दोनों के लिटरल फैक्टर सेम है, तो अब 3 - 3 करना है। 3 - 3 0। फाइनल आंसर कितना आया चिल्ड्रन? 0। क्लियर? नेक्स्ट सिक्स्थ, 7xyz + -5xyz + 9xyz - 8xyz। क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन सब में। अपन ने देख लिया सबके न्यूमेरिक जो लिटल फैक्टर्स हैं वो सबके सेम हैं, तो मैं इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को फिर ऐड कर सकती हूँ सिंपली, जैसे हम करते हैं उसी तरह से। 7xyz ± 5xyz, या मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्टली अपन जो पॉजिटिव टर्म्स है ना चिल्ड्रन उसको ऐड करके लिख देते हैं। दिस इज वन पॉजिटिव टर्म एंड दिस इज अनदर पॉजिटिव टर्म। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 9 + 7, दैट इज गोइंग टू बी 9 10 16, राइट? और ये वाले जो टर्म्स हैं दैट इज -xyz एंड -8xyz। माइनस माइनस दोनों में माइनस माइनस है, सेम साइन है। सेम साइन में क्या होता है चिल्ड्रन? एडिशन होता है। और साइन कौन सा आता है? जो साइन कॉमन है, कॉमन साइन आ जाता है और एडिशन हो जाता है, ये हमें पता ही है। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं इसको, -8 and 5 is 13। Right, so this becomes 16xyz minus 13xyz, that is 3xyz becomes the final answer. Is this clear children? Please copy it down fast. So children, this is it for today. ठीक है? So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And yes, please do use the code AVLive to get 30% of discount. Bye bye, take care.